तो मैंने मैडम राजद में लड़ेंगे, राय से लड़ेंगे क्या लगता अरे राजद से टिकट उन्हीं को मिलबे करेगा। अब यहाँ किसका गठबंधन में शेयर मिलता है, क्या होता है, यही ना। अगर जेडीयू से मिलता है, जेडीयू सिटिंग विधायक सांसद हैं कविता जी, तो कविता जी को मिलेगा तो हो सकता है कि वो राजद छोड़ी कहाँ है। ये झूठों का हई 3 पैसिया जो नेतागिरी करता है सब, ही उल्टा सीधा बोलता है सब। वो तो जहाँ है आवाज़ बदल बदल के कई तरह का धमकी आता है, और धरातल पे कई ठो जैसे कई बार धमकियाँ आई, उसमें कई अपराधी पकड़े गए। 3 साल के साथ काम किए हैं। तो अब रहा सवाल कि टिकट किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। जो बरियार होगा उसी को न मिलेगा, जो जीत के जाएगा उसी को न मिलेगा। ये बेकार का धनिया तेजपात सब उनका दलाल है, सब साला दूसरे पार्टी का। और वो सब कहता है मैडम इधर है, मैडम उधर है, सब उनके परिवार का मामला है। ऐसा कोई थोड़े है, कोनो धनिया तेजपात थोड़े है ना मैडम है। उनके बलबूते सिवान में चला है। अब वो किसी पार्टी का आज तक के सदस्यता नहीं ली। राजद में उनका परिवार शुरू से रहा सब। और आप देख रहे बोलता सिवा न्यूज़, टुडे खबर सिवान और यस 7 न्यूज़। बता दें कि इस वक्त हमारे साथ विशेष चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं जुल्फिकार उर्फ बिट्टू भाई जी, जो कि सिवान जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। हमेशा बेबाकी से किसी भी तर्क पे, किसी भी मुद्दा पे ये अपनी बात रखते हैं। और जिस प्रकार से मैं बता दूं कि सिवान में हमेशा ये एक चर्चा में बने रहते हैं, और हमेशा मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, किसी भी मीडिया में ये हमेशा बने रहते हैं। इसलिए बने रहते हैं ताकि कोई भी मुद्दा अगर इनके सामने आता है तो उस पर अपनी बेबाकी से एक अलग अंदाज में उसको डिवाइड करते हैं। इनसे हम बात करेंगे जिस प्रकार से सिवान में जो एक चलन चला हुआ है, एक विशेष जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, कोई विधायक है जो कि अपनी बेबाकी से एक बात बोलती हैं, उसको लेकर तमाम बिहार में एक आग सी लग गई है। अलग अलग नेता उससे प्रतिक्रिया दे रहे। खैर उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि नीतीश कुमार के ये काफ़ी करीबी भी हैं, उनके फ़ैन भी हैं, और हमेशा उनके कामों को, उनके जज्बातों को हमेशा सराहना देते रहते हैं। उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में सर। आपको भी स्वागत है और आपके श्रोता को भी तहे दिल से स्वागत है। जिस प्रकार से मैं बता दूं कि बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में भी आप रहते हैं और सिवान सदर में भी आप रहते हैं, लेकिन हमेशा अपना एक तर्क रखते हैं, जिलाध्यक्ष भी है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। क्या कहेंगे सिवान में जिस प्रकार से एक माहौल चला हुआ है, ये गाली गलौज का। एक नेता जो है एक सभ्य आदमी होता है, लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वही नेता अगर गाली गलौज से बात करे, किसी को धमकी दे, किसी को ज़ुबान काटने की बात करे, कहाँ तक सही है। देखिए, किसी को भी, नेता को तो छोड़िए, किसी आम आदमी को भी जुबान काटने की और गाली देने की बात करना कहीं ना कहीं से बेईमानी है। समाज के अगुआ आप बनते हैं, और समाज के लोग, वो भी अगर कोई बोला है कुछ, आपको पीड़ा हुआ है, तो जुबान काटने की बात नहीं होनी चाहिए। आप उसका कंडम कीजिए। आप उसको अगर बोला है, कोई गलत बोला है, तो उस हिसाब से उससे वार्ता होनी चाहिए। लेकिन हम तो न्यूज़ में देखे ऐसा कुछ उस तरीके का भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो दूसरे पक्ष के तरफ से किया जा रहा है। जुबान काटने की बात, मार देने की बात, तो ये सब सरासर गलत है। इस भाषा को इस्तेमाल नहीं करना। कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हो रहा है ना नेता की तरफ से, खुलेआम सोशल मीडिया पे यहाँ पर किसी को धमकी दे देना है, ये पूरे दुनिया देख रही है आपको। इस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान लेते हुए जिन लोगों ने इस तरीके का अफवाह उड़ाया है, इसलिए कि समाज में इस तरीके का बात कहने से तनाव होगा, और इस पर तो सरकार को संज्ञान लेते हुए निश्चित रूप से उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं बता दूं कि जो बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र या सिवान सदर हमेशा चर्चा का विषय बना होता है, इसलिए बड़हरिया में आए दिन आप देखते होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे गुंडों का राज चलता है। आए दिन धमकी देकर दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं। कई बार संज्ञान में आया ऐसा मामला, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, धमकी का बात आता है, ये तो कई बार ऐसा न्यूज़पेपर में भी आया, लेकिन मसला ये है कि आवाज़ बदल बदल के कई तरह का धमकी आता है, और धरातल पे कई ठो जैसे कई बार धमकियां आई, उसमें कई अपराधी पकड़े गए। लेकिन एक सद्दाम नाम करके लड़के का नाम आता है, जो अपराधी जेल से अभी छूटा है, बाहर है। और जब उस
पर पकड़ा जाता है, जो लड़का जैसे फर्स्ट धमकी आया वो टाइल्स वाले दुकान का, और पकड़ाया तो उसमें कोई दूसरा लड़का आया, फिर एक और जगह धमकी आया, दूसरा लड़का आया। समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर अपराधी कौन है। इस पर प्रशासन काम कर रही है। अभी फ़िलहाल में 2-3 लड़के पकड़ाए हैं। तो अपराधी अपराधी होते हैं और अपराधी किसी के नहीं हैं, वो अपना अपराध की दुनिया में काम करते हैं। लेकिन प्रशासन निश्चित रूप से उस पर नकेल कसने का काम कर रही है, इसलिए कि 10-12 अपराधी पकड़े गए बड़हरिया कांड में, और सभी ने स्वीकार किया है कि हाँ, हम बड़हरिया में फला आदमी को रंगदारी मांगा था, और नाम आता है सद्दाम का। समझ में नहीं आता है मामलात कहाँ है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कहा जाए, जिस प्रकार से सिवान की अगर राजनीति की हम बात करें, 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसको लेकर तमाम पार्टियां यहाँ पे शिरकत कर रही हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और अपने अपने जो जिलाध्यक्ष है एक सभा कर रही है। अभी हाल ही में मैं बता दूं कि इससे पहले सम्राट चौधरी जी आए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी आए थे, और फिर कल उमेश कुशवाहा जी आ रहे हैं जो कि आरएलजेडी के सुप्रीमो हैं। क्या दर्शाता है सिवान जो लोकसभा चुनाव जो होने वाले 2024 में क्या अहम रहेगा बिहार के लिए? देखिए, बिहार के लिए तो सारा सीटें अहम रहेगा। अब रहा सवाल कि सिवान हमेशा सुर्खी में रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर अदर पार्टियां चुनाव अपना कैंपेनिंग करती हैं, जो हमको नहीं लगता है कि उस मुद्दे को लेकर के और चुनावी रणनीति बनाना। अरे अपने अपने बूते पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो यहाँ घुमा फिरा के एक ही जगह मामला सारा पार्टी लेकर के चली आती है। अब रहा सवाल यहाँ हैना मैडम की, जहाँ तक कि आप बात उनके साथ शेयर भी कर चुके हैं आप मंच, हैना मैडम के साथ कई बार। हैना मैडम की बात जो कर रहे हैं, तो ऐसा है कि वो राजद छोड़ी कहाँ है। ये झूठों का है, 3 पैसिया जो नेतागिरी करता है सब, ये उल्टा सीधा बोलता है सब। वो तो जहाँ हैं अस्थिर हैं, अस्थिर नहीं रहती तो किसी पार्टी का मेंबरशिप नहीं ले ली रहती। टिकट अगर राजद के कोटे में जाता है कि नहीं जाता है, लालू यादव क्या निर्णय लेते हैं उनके परिवार का मामला है। ऐसा कोई थोड़े है, कोनो धनिया तेजपात थोड़े है ना मैडम है, उनके बलबूते सिवान में चला है। अब वो किसी पार्टी का आज तक के सदस्यता नहीं ली। राजद में उनका परिवार शुरू से रहा। साबुद्दीन साहब सींचे, राजद को उत्थान पर ले गए, राबड़ी देवी को सरकार बनाने में मदद किए। हम लोग उनके साथ मिलजुल के साबुद्दीन साहब के साथ काम किए हैं। तो अब रहा सवाल कि टिकट किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। जो बरियार होगा उसी को न मिलेगा, जो जीत के जाएगा उसी को न मिलेगा। ये बेकार का है, धनिया तेजपात सब उनका दलाल है, सब साला दूसरे पार्टी का। और वो सब कहता है मैडम इधर हैं, मैडम उधर हैं, ये सब गलत बात है। अजय भास्कर जी जो बोलते हैं, जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, अजय भास्कर जी का जो बोली है वही सेम आपका भी बोली है। क्या वाकई मतलब राजद नहीं छोड़ के जा रही है हिना साहब? देखिए, अजय भास्कर जी का क्या बोली है ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हम तो इतना ही जानते हैं कि अभी तक किसी दूसरे दल की बात हिना मैडम नहीं की है। अब रहा सवाल कि हमारे पास भी भाजपा भी आता है, जेडीयू भी आता है, राजद भी आता है। हम सब पार्टियों के शीर्ष नेता लोग से मुलाकात होती है, आते हैं लोग, बैठते हैं लोग, चाय पीते हैं लोग। तो इसका मतलब क्या हम दूसरे पार्टी में हो गए? तो हैना मैडम के पास सब लोग आता है। मजबूते खंबा के लिए पास न कोई आएगा कि धनिया तेजपात के पास जाएगा। तो मैंने मैडम राजद में लड़ेंगे, राय से लड़ेंगे क्या लगता है? अरे राजद से टिकट उन्हीं को मिलबे करेगा। अब यहाँ किसका गठबंधन में शेयर मिलता है, क्या होता है यही ना। अगर जेडीयू से मिलता है, जेडीयू सिटिंग विधायक सांसद हैं कविता जी, तो कविता जी को मिलेगा तो हो सकता है वो मदद करें, हो सकता है मैडम के लिए। दूसरा बात, लालू जी अपने पार्टी में कोई जगह होगा देने की बात करें, वो ऊपर का बात है। चुनाव के समय में जगह देने की क्यों बात होती है? तो अक्सर ऐसा ही ना होता है। बेटा के बियाह के बेरा पगड़ी ना बनाई तो पगड़ी बनाई साल भर पहले। साबुद्दीन साहब ने राजद को सींचा है अपने खून पसीनों से, लेकिन जिस प्रकार से यूज एंड थ्रो का यहाँ पे मामला चल रहा है, राजद ने जो हिना मैडम के साथ किया है, क्या है मामला? नहीं, ऐसा उन्होंने खून पसीना से सींचा है
हम 2 महीना पहले लालू यादव का बयान सुने, उन्होंने शहाबुद्दीन साहब का नाम लेकर चुनाव आ गए इसीलिए और ले कहा अरे तो जब मौका मिलेगा घरे हमरा बियाह जइया पड़ी तब न तरह के न्योता दे। बाकी तो हम सब कार्यकर्ता समर्थक लागले बड़े। अच्छा है ना मैडम, भास्कर जी कहिया कह दिए हैं कि आरजेडी से नहीं लड़ेंगे मैडम? नहीं बोले तो नहीं, ऐसा नहीं कही है। बोली नहीं है, लेकिन राजनीति में दबाव दिया जाता है, राजनीति में दबाव दिया जाता है कोई तरह का। है ना मैडम को टिकट नहीं मिलेगा, कहोगो विधायक यहाँ पटका जाएंगे, आपको पता है। तो सरकार नहीं सोचती है, बिहार में सरकार बनाना ना है कि बिगाड़ना है। सरकार तो उस बनाना है समय- तो हिना मैडम को साथ तो लेके चलना पड़ेगा। फिर मुसीबत में कहाँ थे ये लोग जब शहाबुद्दीन साहब का जब देहांत होता उस समय तो कोई नहीं आया विजिट करने के लिए राजद से। अरे भाई कोरोना काल में साला सब दुनिया मर रहा था, अपना मेहरारू अपने पति के पास जा ही नहीं रही थी, तो वो क्या जाएगा? डरपोक आदमी होता है, नेता तो अपने डरपोक होता है। लालू यादव खुद एक कोमा में था, तो कहाँ से जाएंगे वो? तेजस्वी जो जवान है वो जाएगा कोरोना पेशेंट को देखने मरने के लिए? वो इस डर से नहीं गया। अभी तो आना चाहिए ना। अभी तेजस्वी यादव का कहाँ हिम्मत किया है कि कह दें कि शहाबुद्दीन साहब को निकाल दिए हैं। आप जदयू से हैं और इतनी तारीफदारी कर रहे हैं आरजेडी के, तो मतलब कहाँ हम कहीं से तरफदारी नहीं कर रहे हैं, हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब से हम लोग का एक लगाव था, परिवार पार्टी अलग हो गया, लगाव अलग हो गया। उस व्यक्ति से एक लगाव था, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम हो गए, उनसे लगाव था, तो उनके परिवार से अब विरोध नहीं ना हो जाएगा, लगाव है। राजनीति में अब किसको टिकट क्या मिलता है उस वक्त निर्णय लिया जाएगा, हमेशा देखा से जाएगा। राजद हमेशा से एमआईयू समीकरण पे चुनाव लड़ी है विधानसभा का। ना अब तो A to Z पर लड़ रही जैसे है। आपने बताया कि लगाव था, तो ये जातीय लगाव था या राजनीतिक लगाव था? नहीं, व्यक्तिगत लगाव था, व्यक्तिगत शहाबुद्दीन साहब से हमारा लगाव था। उनके दौर में हम 2006 में जेडीयू की राजनीति करते थे। आपको चेयरमैन नंद प्रसाद चौहान को हमने वोट दिया था, भाजपा गठबंधन को, लेकिन 2007 में वही निधि कीर्ति माननीय सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के विरुद्ध एक शब्द उन्होंने हाउस में उठाया था, तो मैंने वाहिद भाजपा गठबंधन का एक सदस्य था जो जिला पार्षद मिट्ठू बाबू के नाम से जाना जाता हूं, मैंने 22 चेयर को तोड़ा था और हाउस को नहीं चलने दिया था। निधि कीर्ति को फिर माफ़ी मांगना पड़ा। अभी वर्तमान में माननीय विधायक देवेशकांत सिंह जी हैं जो भाजपा से हैं, वो भी माफ़ी मांगे तो भी हाउस नहीं चलने दिया। 4 घंटा के बाद निधि जी हाउस में आके माफ़ी मांगी कि हाँ, उच्च सदन के मेंबर को मैंने गलत बोला है, इसके लिए मैं सार्वजनिक माफ़ी मांगती हूँ। तब हमने हाउस चलने का देने का आपके काम। बयानों से सीधा ये कहा जाए कि हिना साहब या तो देखिए, जाति और पार्टी अलग मामला है, व्यक्तिगत लगाव अलग मामला है। तो शहाबुद्दीन साहब तो मेरे पार्टी में नहीं थे, हम उनके पार्टी में नहीं थे, लेकिन वो जिला के एमपी थे उस वक्त, हमने नहीं चलने दिया था हाउस। तो ये अलग मामला है, व्यक्तिगत लगाव होता है सबसे। पार्टी में अब जिसको टिकट देगा पार्टी के साथ हम लोग रहेंगे इंशाल्लाह, और हमें पूरा भरोसा है गठबंधन उनको छोड़ने नहीं जा रही है। बिहार में सरकार भी तो बनाना है, लालू जी को अपनों को मजबूत बनाना है। उनके परिवार में तो हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी शहाबुद्दीन साहब की यादें आ जाती हैं, आदमी बोल देता है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से आपने देखा जुल्फ़िकार जी ने किस अंदाज में, एक बेबाकी अंदाज में अपना तर्क रखा, और ख़ासकर इन्होंने जो हिना साहब जो कि पूर्व सांसद रह चुके डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, उनको लेकर इन्होंने एक अलग ही बयान दे दिया। क्योंकि जिस प्रकार से आज तक सोशल मीडिया में चल रहा था कि हिना मैडम न्यूट्रल हैं, खुद वो आकर बताई थी आज से कुछ साल पहले कि हम न्यूट्रल अभी कुछ पार्टी में नहीं। लेकिन जिस प्रकार से मैं बता दूं कि लोकसभा का चुनाव या विधानसभा का चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आता जा रहा है, उसी तरह राजद के तमाम नेता जो आला दर्जे के नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव हो, वो लोग अभी तक शहाबुद्दीन से करीब जुड़ने लगे हैं, उनके बारे में लोगों को बताने लगे हैं, उनकी चर्चाएं भी होने लगी है। हालांकि बैनर में उनका फ़ोटो नहीं लगता था, लेकिन अब बैनर में भी उनके फ़ोटो आ चुका है, और लगातार उनके स्टेज के माध्यम से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अब ये जाहिर सी बात है कि 2024 लोकसभा चुनाव की ओर इशारा करता है या 2025 विधानसभा की ओर इशारा करता है, ये जनता भली भांति जानती है, समझती है। अब तय करना है हिना मैडम को ये किस पार्टी में जाएंगी, ये देखना बाकी होगा। तब तक के लिए इजाज़त, देखते